आपको अपना फेस दिखाना ज़रूरी है? दिखा दो फिर। बोल दो हाय। हाय बोल दो। बोलो मैं वेद मौर्य हूँ। में रहती हो या पति के साथ अलग? ये जो होता है क्वेश्चन, ये बहुत लोगों को रहता है कि ससुराल में रहती हो। जी हाँ दोस्तों, सो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा चुभती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जो भी थोड़ा सा टाइम बचे तो मैं अपने स्टडी के लिए भी टाइम निकालूं। थोड़ा स्टडी जो है कभी भी स्टॉप नहीं करनी चाहिए, चाहे भले आप किसी भी एज में हो। हेलो एवरीवन, ज्योति ड्रीम चैनल आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ ज्योति और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी थोड़े टाइम पहले, जिसमें मैंने बहुत सारे लोगों को बोला था कि उसमें क्वेश्चन करने के लिए। फिर मैं उसका ये आंसर का एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। तो वो रहा आपका वीडियो, ये रहा वीडियो और आपका इंतजार हुआ ख़त्म। उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि कॉमन थे। तो टोटल ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसमें से मैंने कुछ 6-7 क्वेश्चन पुटअप किए हैं और उसका आंसर मैं आज आपको देने वाली हूँ। आपके मन में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं और इस तरीके से आप कभी भी कमेंट सेक्शन में भी जाके आप पूछ सकते हो और मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगी। और क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसा नहीं है कि मैं कितना भी बिजी रहूँगी गाइस, फिर भी मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन थे, एक ही क्वेश्चन को बार बार लोगों ने पूछा था। एंड चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैं कहाँ रहती हूँ और मेरा एजुकेशन। ठीक है, मैं एक एक करके जो क्वेश्चन पढ़ूंगी फिर उसका आंसर मैं पहले पहले बता देती हूँ। फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर उसका आंसर, फिर तीसरा क्वेश्चन, फिर उसका आंसर, ऐसे एक सीरीज में मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज, मेरा नाम पहले ज्योति राकेश मौर्य था, अभी ज्योति सचिंद्र मौर्य है। मेरे हस्बैंड का नाम सचिंद्र मौर्य है और हम लोग मौर्य हैं। और दूसरा है मैं कहाँ रहती हूँ। पहले मैं गांव में रहती थी। एक्चुअली मेरा बॉर्न प्लेस जो है वो मुंबई है, थाने, वर्तक नगर। लेकिन फिर हम लोग मेरी मम्मी और पापा जो है यहीं पहले थाने में ही रहते थे। जो मेरे मम्मी पापा थे वो यहीं थाने में ही रहते थे, शास्त्री नगर में। तो गाइज मेरा बॉर्न वहीं पे हुआ था, वहाँ के एक वर्तक नगर के हॉस्पिटल में। तो मतलब मेरा बॉर्न प्लेस यहाँ पर है, लेकिन फिर हम लोग गांव चले गए थे। गांव जो है हमारा जौनपुर ज़िले में पड़ता है। फिर वहाँ हम रहने लगे। तो फिर हमारा जो मतलब कि नेटिव प्लेस है वो हमारा गांव जौनपुर है। एंड अभी मेरी शादी हो गई है। तो मेरी शादी वहाँ गांव में सुरियावा भदोही में हुआ है और अभी मैं मेरे हस्बैंड के साथ में यहाँ मुंबई में रहती हूँ। आई होप आपको मेरा आंसर मिल गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, मेरा एजुकेशन। सो गाइज, मेरा जो एजुकेशन है, जो मेरा नेटिव प्लेस है जौनपुर, वहाँ पे मेरा 10th 12th हुआ है। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं जो है ग्रेजुएशन मेरा टीडी कॉलेज जौनपुर में हुआ है। जौनपुर, जो व्यूवर्स मेरे जौनपुर के होंगे उनको पता होगा, टीडी कॉलेज बहुत ही नामी और कॉलेज है वो। वहाँ पे मैंने बीएससी की पढ़ाई की है। वहाँ पर मैं रूम लेकर रहती थी, 3 इयर्स मैं वहाँ पर रही हूँ। एंड मेरा एजुकेशन, मेरा जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है मैंने वहाँ पर। आफ्टर ग्रेजुएशन मेरी शादी हो गई। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मतलब 6-7 मंथ के बाद फिर मैं यहाँ मुंबई में शिफ्ट हो गई। मुंबई में मेरे चाचा ससुर वगैरह रहते हैं और मेरे हस्बैंड यहीं पे जॉब वगैरह करते थे। पहले वो जॉब करते थे। उसके बाद फिर जब मैं शादी करके आई तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी बीएड कर लो। फिर मैंने बीएड किया, यही मुंबई से ही किया। उसके बाद
स्टडी देखो हम लोग का थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है गाइज। अभी भी मैं स्टडी कर रही हूँ वो, लेकिन मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन समय आने के बाद मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। एंड तीसरा जो क्वेश्चन है, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ये सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन था, आपके हस्बैंड क्या करते हैं। सो गाइज, जो मेरे हस्बैंड हैं उनका नाम मिस्टर सचिंद्र मौर्य है। वो जो है एक पहले जब शादी हमारी हुई थी तब वो जॉब करते थे, बहुत ही अच्छी कंपनी थी मेन मुंबई में, वहाँ पे वो जॉब करते थे। लेकिन 2 से 3 साल के बाद उन्होंने वो जॉब छोड़ दी और उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया। पहले पार्टनरशिप में था, एक दूसरा व्यक्ति था उसके साथ में उनका पार्टनरशिप था, फिर उसके बाद उन्होंने अपना खुद का ओपन किया। एंड ऐसे हमारे बहुत ढेर सारे ब्रांचेस चलते हैं। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, पूरा बेसिक टू एडवांस कोर्स वगैरह वहाँ पे सिखाया जाता है। तो और भी उनके बहुत सारे काम साथ में चलते रहते हैं, जैसे बहुत सारे काम, क्योंकि एक काम से गुजारा तो होने वाला नहीं, उनका बहुत सारा चीज़ चलता रहता है साथ में। लेकिन हमारे घर में सारे लोग जो हैं टीचर ही हैं। कितने बच्चे हैं? बच्चे तो आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि मैं हमेशा इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह डालती रहती हूँ और मेरे बच्चों की भी मैंने आईडी बनाई हुई है। तो गाइज, मेरे 3 बच्चे हैं। मतलब मेरी शादी को 4 इयर्स के बाद मुझे काव्या हुई, मेरी बड़ी बेटी काव्या मौर्य, उसके बाद युवराज। मतलब तीनों बच्चों में 2 इयर्स का डिफरेंस है। एक है युवराज और एक है वेद। मम्मी का दुलारा। सो गाइस, ये रहा मेरे बच्चे। उसके बाद है हाउसवाइफ हो कि वर्किंग हो। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं हाउसवाइफ हूँ, घर पे ही रहती हूँ और अपने बच्चे को साथ में रहती हूँ। एंड लेकिन पहले जब मैं शादी करके आई थी तो हमारा क्लासेस भी हुआ करता था, तो हम क्लासेस में भी पढ़ाते थे। एंड हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है ही। बीच में हमने माय छोटा स्कूल भी ओपन किया था कोरोना के टाइम पे। तो पहले मैं टीचिंग का काम करती थी गाइस, लेकिन अभी जो है मैं अपना जो मदर वाली लाइफ है वो अच्छे तरीके से इसको जी लेना चाहती हूँ। एंड 3 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड, सबका मैं प्रॉपर तरीके से, होता है ना, अभी रेस्ट मोड में हूँ। पहले सोच रही हूँ कि इन लोगों का अच्छे से एक बार चाइल्डहुड वाला जो फेज़ है वो बीत जाए। जॉब का क्या है, जॉब तो अपना फैमिली बिजनेस तो है ही है टीचिंग का, वो तो अपना इंस्टीट्यूट कभी भी मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। मैंने वैसे गांव में बेसिक कोर्स वगैरह किया हुआ था, फिर यहाँ आके मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। एंड जब भी जैसे ही मेरा वेद बड़ा हो जाएगा तो मैं अपना इंस्टीट्यूट भी पकड़ सकती हूँ। बट अभी हाल फिलहाल के लिए मैं घर पर ही रहती हूँ एंड अपने बच्चों को संभाल रही हूँ, उनका ट्यूशन, उनका पढ़ाई, उनका लिखाई, उनका टिफ़िन, यही सारा कुछ कर रही हूँ मैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ससुराल में रहती हो या पति के साथ अलग? ये जो होता है क्वेश्चन, ये बहुत लोगों को रहता है कि ससुराल में रहती हो। जी हाँ दोस्तों, जब मेरी अरे आपको अपना फेस दिखाना ज़रूरी है? दिखा दो, फिर बोल दो हाय। हाय बोल दो। बोलो, मैं वेद मौर्य हूँ, मम्मी का लाडला बेटा। ससुराल में रहती हो गाइज। मेरा जो ससुराल की फैमिली है ना, वो बहुत बड़ी है। मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं वो 4 भाई हैं, जिसमें से मेरे हस्बैंड सबसे बड़े हैं, उसके बाद 3 देवर हैं एंड सास ससुर और दादी सास भी हैं अभी मेरी। तो मेरा जो ससुराल की फैमिली है वो काफ़ी बड़ी है।
जैसे मैं अपने मायके में बहुत बड़े फैमिली से आई थी, तो यहाँ भी मुझे बहुत बड़ी फैमिली मिली है और मेरे 3 ननद हैं। सबकी शादी हो गई है, बस एक छोटा देवर है जो कि वो बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। वो इलाहाबाद में रहते हैं, तो उनके लिए मौर्या कोई अच्छी लड़की रहेगी तो मुझे ज़रूर बताना। ससुराल में रहती हो? जी नहीं, मैं अभी यहाँ मुंबई में रह रही हूँ। क्या? तो जी नहीं दोस्तों, मैं ससुराल में साल में 1-2 बार जाती हूँ, तभी हम लोग ससुराल में सास ससुर वाली लाइफ में रहते हैं। वैसे मैं मेरे हस्बैंड के साथ में यहाँ मुंबई में रहती हूँ और मेरे जो 2 देवर हैं वो भी यहीं रहते हैं, आसपास की दूरी में ही। पहले हम सब साथ में रहते थे। सो गाइस, बच्चे मेरे स्कूल से आ गए हैं ना, बहुत ही ज़्यादा बैरियर पैदा कर रहे हैं। तो गाइस मतलब कि दोनों देवर भी यहीं पे रहते हैं। पहले हम लोग साथ में रहते थे, जैसे जैसे फैमिली बड़ी होती गई फिर हम लोगों ने नया नया जगह लिया और वहीं पे अभी हम रहते हैं। तो ये थे वो सारे क्वेश्चन जो मैंने, आई होप आपको सारे आंसर प्रॉपर मिल गए होंगे। एंड ये रही वो वीडियो। और आपको और भी कुछ पूछना रहेगा तो इसका Q&A वीडियो जो है सेकंड पार्ट भी आएगा। और इस वीडियो को ढेर सारा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड धीरे धीरे आपको मैं अपनी फैमिली से भी मिलवाऊंगी एक एक करके। एंड और अभी मैं घर पे ही हूँ, कुछ वैसे बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ कोशिश यही है कि आने वाले दिनों में जैसे ही मेरा वेट बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, और अभी ये बहुत ज़्यादा छोटा है, इसको मम्मी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके बाद फिर मैं अपना, हमारा इंस्टीट्यूट तो है ही, फिर उसको हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हस्बैंड का हमेशा का कहना रहता है कि घर पे बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ अपना स्टडी वगैरह करते रहा करो। काम तो पूरी दुनिया करती है, बच्चों को पालना पोसना तो हर कोई करता है, लेकिन तुम कुछ नया करो, घर पे बैठे मत रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। सो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा चुभती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जो भी थोड़ा सा टाइम बचे तो मैं अपने स्टडी के लिए भी टाइम निकालूँ, थोड़ा बहुत पढ़ाई करूँ। और वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले एक बार मेरा सारा कुछ हो जाए तो फिर मैं रिवील करूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। और अभी कैसे ट्यूशन भी मैंने मेरे बच्चों को सोच रही थी लगाने के लिए, लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि नहीं, मैं खुद ही पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं पढ़ाऊँगी तो पूरे तरीके से फिर एक एक चीज़ पे ध्यान दे के पढ़ाऊँगी। और जो ट्यूशन वगैरह, वैसे टीचर तो अच्छा पढ़ाती है, लेकिन ट्यूशन में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि एक एक बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम टीचर नहीं दे सकती हैं। तो इसी के लिए मैं सोचती हूँ कि मैं ही जो है पढ़ाऊँ। तो जो भी होमवर्क वगैरह होता है और ये सारा कुछ तो मैं ही अभी देख रही हूँ। और वेद का भी ध्यान मैं ही रखती हूँ, पूरा घर का काम भी हो जाता है पूरा साथ में। एंड 3 बच्चों के साथ साथ हस्बैंड को भी पूरा उतना केयर करना पड़ता है। तो ये रहा सारा वो सवाल जो आपके मन में बहुत दिन से थे। तो ये वीडियो को बहुत ही ज़्यादा आप लोग प्यार दीजिएगा, और जो है फिर उसके बाद नया Q&A वीडियो पार्ट 2 भी आएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है ज्योति सचिन, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप देख के वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ज्योति सचिन 9956 करके मेरी इंस्टा आईडी है। इसी में मेरा पूरा दिन बीतता है, पूरा दिन। फिर भी लोग कहते हैं कि इसकी मम्मी कुछ नहीं करती है। हाँ वेदू, इतना प्यारा बेटा को छोड़ के किसका जॉब करने का मन करेगा? हाँ सो गाइस, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है अपने लिए। अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे तो भी आपके अंदर वो सारी स्किल होनी चाहिए,
बोलने का, दो चार लोगों में बैठने का, मतलब आपके अंदर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। कम्युनिकेशन आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो स्टडी जो है कभी भी स्टॉप नहीं करनी चाहिए, चाहे भले आप किसी भी एज में हो, स्टडी करते रहना चाहिए। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि कितना ज़रूरी है स्टडी आपके बच्चे के लिए, आपकी फैमिली के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे घर में समझ लो कि दोनों देवर मेरे टीचर हैं, मेरे हस्बैंड टीचर हैं, और क्यों देख रहे हो बाबू, क्यों देख रहे हो? आ ई, इसके 2 लेटर क्या आ गए हैं, स्वर। पूरा दिन आ ई आ ई। सो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव, बाय 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 बाय। बहुत पढ़ाई करता है मेरा बेटा, इसका लगता है इसका एग्जाम आ गया है। हाँ चलो।